नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में। आज की क्लास के अंदर दोस्तों 100 प्रश्नों को लेकर आए हैं जो कि आपके टीए के एग्जाम के लिए काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट साबित होंगे। तो इस वीडियो को दोस्तों शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। एक से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को इस क्लास के अंदर लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है, यह चारा फसलों और उनके प्रबंधन और उपयोग के अध्ययन के लिए कृषि विज्ञान की एक विशेष शाखा है। तो राइट आंसर बता देना है, एग्रो एस्ट्रोलॉजी के नाम से इसको जानते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है, मेडिकेगो सेटाइवा की बताना है किस्मों के कथन पर विचार करें। फर्स्ट कथन कर रहा है, रेम्बलर जो है ऑस्ट्रेलिया से पूर्व स्थापित और देश के पहाड़ी क्षेत्रों में सफल पाया गया। यह बहुत ही कम तापमान के प्रति सहनशील है। दूसरा देखेंगे, हंटर रिवर किस्म जो है कनाडा से लाई गई है। सही कथन का चुनाव करना है। तो इसमें से सही कथन बताना है। तो इनमें से कोई नहीं, ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, नेपियर घास, इसका वैज्ञानिक नाम भी पूछ लेता है कभी कभी। तो पेनिसेटम पुरपुरम इसका वैज्ञानिक नाम होता है, जिसे हाथी घास के नाम से भी जानते हैं। यह युगांडा घास के रूप में भी जाना जाता है। यह कहाँ से उत्पत्ति हुई है, इसकी उत्पत्ति स्थान बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, पुष्पपुल कृषि कीट प्रबंधन के रूप में किस चारा फसल का उपयोग किया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, पुष्पपुल। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर नेपियर घास। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन करा, रिचका के लिए कौन सा कथन गलत है। गलत कथन का चुनाव करना है दोस्तों, यानी 3 ऑप्शन सही है, एक ऑप्शन इसमें से गलत है। फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे, इसका उत्पत्ति स्थान अफ्रीका है। फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा गलत है। गुणसूत्र संख्या इसका 32 होता है, 2n = 32। चारे में प्रोटीन 15 से 20% सही है। और इसके बाद रेशे की मात्रा 20 से 30%, ये भी ठीक है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, नेपियर घास के लिए कौन सा कथन गलत है। गलत कथन का चुनाव करना है। फर्स्ट देखेंगे, प्रोटीन 17 से 18%, ठीक है। कच्चा रेशा 25 से 28%, ये भी ठीक है। 2 ऑप्शन और हैं, उसको भी देख लेते हैं। दोनों ही ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सुपाच्य पोषक तत्व 55 से 60%, ये भी बात ठीक है। इनमें से कोई नहीं, यानी कि तीनों कथन हमारा राइट है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है, इसमें से बताना है, सही कथन का चयन करना है, ठीक है। फर्स्ट देखेंगे, नीचे दिए गए कथन पर विचार करें। कथन कह रहा है, रिचका को चारे की फसल की रानी के रूप में जानते हैं, ये बात ठीक है। अल्फा एक लैटिन शब्द है, ये बात गलत है। सेकंड देखेंगे, रिचका में सेपोनिन और ऑक्जेलिक एसिड होता है, ये भी बात ठीक है। यानी 1 और 3 सही है। राइट आंसर देखेंगे डी ऑप्शन, यानी 1 और 3 सही है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन करा, नेपियर घास का प्रवर्धन किसके द्वारा किया जाता है। तो नेपियर घास का जो प्रवर्धन है दोस्तों, ये स्लिप के द्वारा किया जाता है, यानी तना कलम के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ल्यूसन और बर्सीन के लिए कौन सा कथन गलत है। गलत कथन का चुनाव करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर डी ऑप्शन, दिवस निष्प्रभावी पौधा, ये हमारा गलत हो जाएगा। बाकी ल्यूसन और बर्सीन C3 प्लांट है, लंबे दिन का पौधा है, पर परागित फसल है, परागण जो है मधुमक्खियों द्वारा होता है। ये सब तीनों कथन ठीक हैं। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, चारा फसलों की बीज दर के लिए कौन सा कथन गलत है। गलत कथन का चुनाव करना है। यहाँ पर देखेंगे, रिचका छिड़कवा विधि द्वारा 20 से 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर, ठीक है। रिचका जो है सीड ड्रिल द्वारा 15 किलोग्राम, ये भी ठीक है। बरसीम जो है 25 से 30 किलोग्राम सीड लगेगा। और नेपियर घास 53,000 स्लिप लगेगा, ये बात गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि गलत कथन का चुनाव करना था। 11 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है, बरसीम का प्रमुख खरपतवार कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, चिकोरियम इंटाइबस। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मेस्कावी, खद्रावी, हलावी और सिद्वार और वार्डन बताना किसकी किस्में हैं। तो ये सब किस्में हो जाएगी डिप्लॉयड बरसीम की किस्में हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ग्रीन माउंट, फ्लेमिंग गोल्ड और ब्रेकर, कोचमैन, कैंट बताना किसकी किस्में हैं। तो ये सब किस्में हो जाएंगी जई की। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 14
14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रिनम के लिए कौन सा कथन गलत है, गलत कथन बताना है इसमें से कौन सा है। ये बरसीम का वैज्ञानिक नाम होता है ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रिनम। तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर डी ऑप्शन गलत कथन ढूंढना था, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उत्पत्ति स्थान मिस्र है और पुष्प परंपरा रेशीम है और इसे चारे फसल के राजा के नाम से जानते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रिनम के लिए कौन सा कथन गलत है। गलत कथन का चुनाव करना है दोस्तों। फर्स्ट देखेंगे फूल जो होते हैं पीले सफ़ेद होते हैं, बात ठीक है। हे बनाने के लिए बरसीम सबसे उपयुक्त फसल है, ये भी बात ठीक है। चारे में प्रोटीन 17 से 21%, ये भी ठीक है। पचने योग्य पोषक तत्व सामग्री 60 से 65%, ये बात गलत है। तो डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि गलत कथन का चुनाव करना था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। एविना सेटाइवा के लिए कौन सा कथन गलत है। गलत कथन का चुनाव करना है। फर्स्ट देखेंगे गुणसूत्र संख्या 14 होता है, यही बात गलत है दोस्तों। बाकी उत्पत्ति स्थान इसका एशिया माइनर होता है। यह स्वपरागण वाली फसल है और यह प्रोटीन सामग्री 10 से 12% पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जई के लिए पानी की आवश्यकता होती है। तो जई के लिए पानी की आवश्यकता 400 से लेकर 500 एम होती है। याद रखेंगे जई के लिए पानी की आवश्यकता 400 से लेकर 500 एम होती है। 18 नंबर क्वेश्चन चारा उत्पादन के लिए जई की बीज दर बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा 100 किलोग्राम पर हेक्टेयर। 19 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। साइलेज में नमी प्रतिशत बताना है। तो साइलेज में नमी प्रतिशत 65 से 70% होती है, याद रखेंगे। साइलेज में नमी प्रतिशत 65 से 70 याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा फागोपायरम एस्कुलेंटम किस फैमिली से बिलोंग करता है। तो फैमिली बताना है। तो पॉलीगोनेसी, यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, पॉलीगोनेसी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निर्मल, कावेरी, हसास किस कदन की महत्वपूर्ण किस्म है। ये जो किस्में हैं दोस्तों ये हो जाएगी रागी की किस्में, ठीक है। निर्मल है, कावेरी है, हमसास है, ये सब रागी की वैरायटियाँ हैं। इसके बाद देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अखिल भारतीय समन्वित कदन सुधार परियोजना AICMIP बताना है कब शुरू हुआ था। इसकी शुरुआत दोस्तों 1969 में हुई थी, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखेंगे कदन का सही बीज दर बताना है। आपको सीड रेट बताना है, रागी का सीड रेट कितना होता है, कोदो का कितना होता है, ठीक है। इस प्रकार से मिलान करना है। यहाँ देखेंगे लिटिल यानी फॉक्सलेट मिलेट, इसका कितना होता है। तो इसका हो जाएगा दोस्तों 8 से 10 किलोग्राम पर हेक्टेयर। और कोदो मिलेट का होता है दोस्तों 10 से 15 यहाँ पर सेकंड ऑप्शन के साथ। और रागी का जो हो जाएगा 4 से 5 किलोग्राम पर हेक्टेयर। ये सीड रेट आपको याद रखना दोस्तों। 24 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। टोक्यो, मेनर और टेम्पेस्ट बताना है बीसन सॉयल की किस्में कौन सी है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बकवीट, ये ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये किस्मों का नाम है दोस्तों, टोक्यो, मेनर, यहाँ पर टेम्पेस्ट, ठीक है। ये बताना किसकी किस्में हैं। तो ये बकवीट की वैरायटियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है रागी का प्रमुख रोग कौन सा है। रागी का प्रमुख रोग पूछे तो ब्लास्ट रोग, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है जौ के लिए कौन सा कथन गलत है। गलत कथन का चुनाव करना है दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे हॉर्डियम वाल्गेर वैरायटी जो है न्यूडम क्या छिलका रहित 6 पंक्ति वाला है, ये बात ठीक है, ये बात ठीक है दोस्तों। सेकंड देखेंगे हॉर्डियम वाल्गेर वैरायटी जो है ट्राइफिरकेटम, ये 6 पंक्तियों वाला हुड है, ये भी बात ठीक है। तीसरा देखेंगे हॉर्डियम वाल्गेर वैरायटी इनर्मी आवेन 6 पंक्ति वाला है, ये भी बात ठीक है। यहाँ पर गलत क्या है, तो गलत हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि हॉर्डियम वाल्गेर वैरायटी डेस्टिकन जो है ये 2 पंक्ति वाला नहीं है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है लवणीय और क्षारीय भूमि देर से बुआई के लिए जौ की बीज दर कितनी रखते हैं। तो 120 से लेकर 125 किलोग्राम रखेंगे, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कदन संस्थान बताना है परियोजना के लिए कौन सा कथन गलत है। इसमें से बताना है संस्थान दिए हैं, तो इसमें से बताना है कौन सा गलत है। फर्स्ट देखेंगे ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड मिलेट्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है इसको AICMAP के नाम से जानते हैं, क्या हैदराबाद में है स्थित है। इसकी स्थापना 1969 में हुई, ये बात ठीक है। इसके बाद देखेंगे बी वाला ऑप्शन कह रहा है स्मॉल मिलेट्स
इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट, ये 1986 में बना था यूएस से, बेंगलोर में, तो ये भी बात ठीक है, यूएस बेंगलोर में। उसके बाद सी ऑप्शन देखेंगे, इंस्टीट्यूशन डायरेक्टरेट ऑफ मिलेट डेवलपमेंट जयपुर राजस्थान में स्थित है, ये भी बात ठीक है। तो इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ज्वार का सर्वाधिक विनाशकारी कीट कौन सा है? सोकेटा से आप याद रखना है, ठीक है। तो सोकेटा से याद रखेंगे एर्गिगोना सोकेटा, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अनाज जो शब्द है किस भाषा से लिया गया है? तो भाषा का नाम बता देना है दोस्तों, रोमन भाषा, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 31, कौन सा कथन गलत है? गलत कथन का चुनाव करना दोस्तों, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट देखेंगे अनाज की सर्वाधिक प्रोटीन गेहूं में होती है, ये बात ठीक है। अनाज की वसा उच्चतम बाजरा में होती है, ये बात ठीक है। अनाज में उच्चतम CHO चावल में होता है, ये बात ठीक है। अनाज में उच्चतम सूक्ष्म पोषक तत्व गेहूं में होता है, ये बात गलत है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। प्राथमिक जड़ों की मृत्यु के बाद जड़ें प्राथमिक जड़ के ऊपर बिंदु पर उभरती हैं, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको दोस्तों किस नाम से जानते हैं? तो द्वितीयक जड़ें, स्थायी जड़ें और क्लोनल जड़ें, तीनों राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन, यानी तीनों ही नाम दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखें 33, क्वेश्चन करा किसान के पास 3 सिंचाई के लिए केवल पानी है, तो वह किस अवस्था में गेहूँ में लगाएगा? अच्छा क्वेश्चन है। पहली सिंचाई CRI, दूसरी पुष्पन, तीसरी डफ अवस्था पर। 1 मिनट दोस्तों, यहाँ पर डफ अवस्था नहीं होगा, तो यहाँ देखेंगे पहली सिंचाई CRI, दूसरी लेट जॉइंटिंग, फिर मिल्किंग, यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा निम्न में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन का चुनाव करेंगे, ए ऑप्शन देखेंगे दोस्तों। ए ऑप्शन कह रहा है, यहाँ पर ए ऑप्शन कह रहा है डिप्लॉयड जो वीट है इसका क्रोमोजोम नंबर 2n = 14 होता है, ये बात ठीक है यहाँ पर। इसके बाद देखेंगे सेकंड ऑप्शन कह रहा है टेट्राप्लॉयड का क्रोमोजोम नंबर कितना होता है, ये आपको बताना है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों AABB 2n = 28, ये भी बात ठीक है। गलत कथन का चुनाव करना है दोस्तों, सी ऑप्शन देखेंगे, यानी हेक्साप्लॉयड वीट। हेक्साप्लॉयड का याद रखेंगे दोस्तों 42 होता है, इसका जीनोम जो संख्या है दोस्तों AABB और DD 2n = 42, ये भी ठीक है। तो यहाँ पर गलत कथन का चुनाव करना था, तो इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पक्सिनिया पथ का विस्तार से वर्णन किसने किया? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा यस नागराजन ने, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है जापानी वैज्ञानिक गोजिरो इनाजुका ने नोरिन 10 विकसित किया, ये बात ठीक है। जापानी वैज्ञानिक गोजिरो इनाजुका ने नोरिन 10 विकसित किया, ये बात ठीक है दोस्तों। सेकंड देखेंगे विश्व में हरित क्रांति में फोर्ड फाउंडेशन की महत्वपूर्ण भूमिका रही, ये भी बात ठीक है, फोर्ड फाउंडेशन की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। तीसरा देखेंगे 1940 में ऑरविल वोगेल ने उच्च उपज वाली अर्धबोनी गेहूं किस्मों का उत्पादन में मदद किया था और नोरिन 10 उपयोग किया, ये भी बात ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सभी कथन जो है सही कथन का खोजना था, तो सभी कथन जो है राइट है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ड्यूरम गेहूं का उपयोग सूजी व सेवई तैयार के लिए बोया जाता है, तो ये बात ठीक है। उपमा बनाने के लिए ब्रेड गेहूं का उपयोग किया जाता है, ये बात गलत है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी एक सही है, सेकंड गलत है। 38 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है बीटन चावल को रूप में जाना जाता है, तो बीटन चावल जो है के रूप में जाना जाता है दोस्तों, तो इसको हम जानते हैं फ्लैट चावल के रूप में, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, फ्लैट चावल के रूप में इसको जानते हैं। इसके बाद देखेंगे 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अर्ध कठोर अनाज में अनाज का पियरलिंग सूचकांक क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 29 से 40, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बोरो दलुआ प्रकार के चावल को किस नाम से जाना जाता है? बोरो और दलुआ प्रकार के चावल को किस नाम से जाना जाता है, तो नाम बता देना है दोस्तों, रबी चावल के नाम से जानते हैं, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ट्रिपल जीनी बोनी गेहूं की किस्मों को बुआई की गहराई कितनी रखते हैं? ट्रिपल जीनी बोनी गेहूं की किस्मों की बुआई जब करेंगे तो उसकी गहराई कितनी रखेंगे, तो 3 से 4 सेंटीमीटर रखेंगे, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चावल की खेती गैर पारंपरिक क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र चावल की खेती की गैर पारंपरिक क्षेत्र? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। चारों ही ऑप्शन स्क्रीन पर आ चुका है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि पंजाब हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 43 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है चावल की फसल में बीज दर के संबंध में कौन सा कथन गलत है? गलत कथन का चुनाव करना है। फर्स्ट देखेंगे छिटकाव विधि 100 किलोग्राम पर हेक्टेयर, ठीक है। ड्रिलिंग द्वारा 60 किलोग्राम पर हेक्टेयर, ठीक है। हाइब्रिड 50 किलोग्राम, ये बात गलत है। और SRI द्वारा 5 से 8 किलोग्राम पर हेक्टेयर, ये भी बात है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि गलत कथन का चुनाव करना था। 44 नंबर क्वेश्चन करा है चावल की फसल में किस नाइट्रोजन युक्त उर्वरक की व्यापक रूप से सिफारिश की जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अमोनियम सल्फेट, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन करा है ELCC यानी पत्ती का रंग चार्ट किसके द्वारा विकसित किया गया था? अच्छा क्वेश्चन है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा फुरिया द्वारा, यस फुरिया द्वारा, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है डेपोग विधि IRRI मनीला फिलीपींस द्वारा विकसित की गई और भारत में इसे पहली बार अपनाया गया। भारत में इसे पहली बार अपनाया गया कहाँ पर, ये बताना है। तो ये आंध्र प्रदेश में अपनाया गया था, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है, कौन सा कथन गलत है? गलत कथन का चुनाव करना है दोस्तों, गलत कथन का चुनाव करना है। चारों ही ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे टुंडू यानी पीली बाली की सड़न, ये किसके कारण होता है? एगोना टेट्रिसाई और बैक्टीरिया जो है क्लेवीबैक्टर टेट्रिसी, इसके द्वारा होता है, ये बात ठीक है। इसके बाद देखेंगे बी ऑप्शन करा है टुंडू यानी पीली बाली की सड़न जो है दुनिया की पहली नेमाटोड बीमारी थी जिसे नीधम ने 1743 में रिपोर्ट किया था, ये भी बात ठीक है। एक मिनट दोस्तों, ये बात गलत है, ये क्योंकि यहाँ गलत कथन का चुनाव करना है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन देखते हैं क्या कर रहा है, सी और डी, इसको भी देख लेते हैं। करनाल बंट रोग में ट्राईमिथाइल एमाइन की उपस्थिति के कारण सड़ी हुई मछली की गंध जैसी आती है, ये बात ठीक है। जौ और गेहूं की अनावृत कंड आंतरिक रूप से बीज जनित रोग है, ये बात ठीक है। तो यहाँ पर गलत कथन जो हमारा हो जाएगा ये बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, संकर चावल उत्पादन के लिए कौन सा पादप हार्मोन सबसे महत्वपूर्ण है? राइट आंसर हो जाएगा GA3, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कर्ण जो है शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? तो कर्ण की जो शब्द है इसकी उत्पत्ति इंडो यूरोपीय से हुई है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पौधों का ड्रोसोफिला किसे कहा जाता है? तो थैलिना को कहा जाता है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, थैलिना याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 51 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है मक्का बीज उत्पादन में रोपण अनुपात यानी FM के लिए कौन सा कथन गलत है? गलत कथन का चुनाव करना। फर्स्ट देखेंगे सिंगल जो क्रॉस हाइब्रिड है 4:1 बात ठीक है। डबल क्रॉस 6:2, ये भी बात ठीक है। 3 क्रॉस 8:2, ये बात गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसको आंसर देंगे। कथन वाला है, पहला देखें कपास की फसल कपड़ा मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत आती है, ये बात ठीक है। गन्ना फसल वाणिज्यिक उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत आती है, ये बात गलत है। तो तीसरा देखेंगे तंबाकू फसल कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत आती है, ये भी बात ठीक गलत है। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा केवल एक जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जिया मेज सेकराटा की कटाई बुआई कितने दिन बाद की जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 75 से 80 दिन बाद। क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है मक्का बीज दर के लिए कौन सा कथन गलत है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी स्वीट कॉर्न 15 किलोग्राम, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सोरघम बाइकलर युक्त प्राकृतिक उत्पादित धुरीन का उत्पादन करता है हाइड्रोजन साइनाइड HCN गैस के रूप में निष्कासित होने पर यह पशुधन के लिए हानिकारक हो सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ए नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसे कदन का राजा कहा जाता है? तो कदन का जो राजा दोस्तों सोरघम को कहते हैं, यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कदन का राजा सोरघम को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कथन
दिया है, कारण दिया है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ध्यानपूर्वक इसको पढ़ेंगे और इसका आंसर देंगे। कथन 1 देखेंगे। कथन 1 कह रहा IS 1167 IS 11758 प्राकृतिक उत्परिवर्तित लाइन है जो ज्वार के उच्च लाइसीन उत्परिवर्तित लाइन है। ये बात ठीक है। सेकंड देखेंगे, यहाँ पर वेराइटियाँ दिया हुआ है। बार्लेट 2 मक्का की उच्च लाइसीन और ट्रिप्टोफेन प्राकृतिक उत्परिवर्तित लाइन है। ये भी बात ठीक है। दोनों ही यहाँ पर लाइनें ठीक लिखी हुई हैं। तीसरा देखेंगे, कथन 3 कह रहा है बाजरा की नरबंध लाइन काफिर 60 है, सोरगम की नरबंध लाइन टिफ्ट 23A है। इसमें से बताना है कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो सिर्फ 1 और 2 हो जाएगा। 1 और कथन 2 राइट होगा, बाकी दोनों तीसरा कथन और चौथा कथन यहाँ पर गलत हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर देंगे। ज्वार अनुसंधान निदेशालय को अपग्रेड करके भारतीय कदन अनुसंधान संस्थान का दर्जा कब दिया गया? जनवरी 2025 में इसका नाम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ श्री एना रिसर्च कर दिया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन 2014 में। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 59। क्वेश्चन कह रहा है कदन बियर नामक पारस्परिक मादक पेय बनाने के लिए अक्सर किस श्री अन्न का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन रागी का। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। जौ के लिए कौन सा कथन गलत है? गलत कथन का चुनाव करना है दोस्तों। फर्स्ट देखेंगे, लुगरी एक किण्वित पेय है जिसके छिलके रहित जौ दोनों के विकसित किया जाता है। ये बात ठीक है। नाशपाती जौ किडनी विकारों के लिए उपयुक्त है। ये भी बात ठीक है। जौ के आटे से ग्लूटेन नहीं बनता। ये बात ठीक है। उसके बाद देखेंगे डी ऑप्शन हमारा कह रहा है जौ शुष्क भूमि कृषि के लिए सबसे महत्वपूर्ण भोजन और चारे की फसल है। ये बात हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन। बाकी ए 2 यहाँ पर 3 तीनों ही सही हैं, डी ऑप्शन हमारा गलत है। क्वेश्चन नंबर 61 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अनाज में प्रोटीन की मात्रा के लिए कौन सा कथन गलत है? गलत कथन का चुनाव करना है दोस्तों। तो यहाँ पर देखेंगे ज्वार में 10.4% क्या प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है। मक्का में 10 से 11, ये भी बात ठीक है। गेहूं में 12, ये भी ठीक है। लेकिन बाजरा के अंदर 9 से 9.5% प्रोटीन नहीं पाई जाती है। बी ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है बाजरा रस्ट पक्सिनिया पेनिसेटा का एकांतरण परपोषी है। कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा बैगन। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन दोबारा सुनेंगे, बाजरा रस्ट जो है पक्सिनिया पेनिसेटी का एकांतर परपोषी कौन सा है? वो हो जाएगा बैगन। 63 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मेक्सिको में अंतर्राष्ट्रीय मक्का गेहूं सुधार केंद्र गुणवत्तापूर्ण प्रोटीन मक्का के विकास के लिए सुरेंद्र बंसल और विलेजिना गिलेकस संयुक्त रूप से वर्ष में विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कौन से सन में? तो याद रखेंगे 2000 में। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उच्च प्रोटीन लाइसिन लाइन्स और हिप्रोली किस फसल की है? उच्च प्रोटीन लाइसिन लाइन्स हिप्रोली किस फसल की है? तो आपको बता देना है जौ की है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे 65 नंबर, बर्नवीटा ब्लूस्ट और हॉर्लिक्स माल्टोआ आदि ऊर्जा के भरपूर पेय किस फसल के अर्क के रूप में तैयार किए जाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा जौ से बनाए जाते हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बेबी कॉर्न के लिए कौन सा कथन गलत है? गलत कथन का चुनाव करना है, ध्यान देंगे। फर्स्ट देखेंगे, यह युवा उंगली जैसा अनिश्चित भुट्टा है। ये बात ठीक है। सिल्क निकालने के 1 से 3 दिनों के भीतर कटाई की जाती है जो पौधे के विकास की स्थिति और अंकुरण के आकार पर निर्भर करती है। ये भी बात ठीक है। सबसे पसंदीदा रंग क्रीमिक हल्का पीला होता है। ये भी बात ठीक है। यह जेडन का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। ये बात गलत है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि गलत कथन का चुनाव करना था। 67 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बाजरा के आर्गोट या सुगरी रोग कौन सा कथन गलत है? तो फर्स्ट देखेंगे रोगजनक, इसका हो जाएगा क्लेविसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस। ये बात ठीक है। यह मृदा जनित रोग है, यही बात गलत हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे सी ऑप्शन, ये इस रोग के फैलने के लिए अनुकूलन स्थिति, उच्च वायुमंडलीय आर्द्रता और निम्न ताप सीमा
20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। और डी ऑप्शन कह रहा है कि लक्षण जो सबसे पहले बाली पर शहद जैसे गुलाबी तरल पदार्थ जिसको स्क्लेरोटिया के रूप में दिखाई देता है। तो ये यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी ऑप्शन। तीनों ऑप्शन सही हैं, बी ऑप्शन हमारा गलत है। 68 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा 2015 में मक्का अनुसंधान निदेशालय को भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान में अपग्रेड किया गया। ये बात ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 69। क्वेश्चन करा क्षेत्रीय मक्का अनुसंधान और बीज अनुसंधान केंद्र स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो ये बेगूसराय बिहार में स्थित है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसका आंसर देंगे। अच्छा क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है फ्लिंट कॉर्न मुख्यतः भारत में उगाया जाता है। ये बात ठीक है। पॉड कॉर्न को सबसे पुराना मक्का या आदिम मक्का के नाम से जानते हैं। ये भी बात ठीक है। पॉपकॉर्न बनाने के लिए ज्वार और एम्बर जो किस्म है सबसे उपयुक्त होती हैं। ये भी बात ठीक है। यानी तीनों के तीनों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सभी कथन यहाँ पर सही है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चावल से सफ़ेद चावल प्राप्ति होती है। दोबारा सुनिए, धान से सफ़ेद चावल की प्राप्ति होती है कितने %? ये बताना है। तो 70%। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। धान से सफ़ेद चावल की प्राप्ति 70% होती है। 72 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आपको बताना है, कथन दिया है, इसमें से बताना है कौन सा कथन सही है। सही कथन का चुनाव करना। कथन एक कह रहा है सुपर चावल के जनक इंगोपोट्रिकस हैं। ये बात ठीक है। संकर चावल के जनक युवान लॉन्गपिंग है। ये तो एक मिनट दोस्तों, फर्स्ट ऑप्शन हमारा गलत है दोस्तों। यहाँ देखेंगे सुपर चावल के जनक जो है एंगोपोट्रिकस, ये नहीं है। उसके बाद कथन सेकंड करा संकर चावल के जनक युवान लॉन्गपिंग है। ये बात ठीक है। गोल्डन राइस के जनक GS खुश है। ये भी बात गलत है। भारतीय संकर चावल के जनक अबुकर सिद्दीकी हैं। ये बात ठीक है। यानी यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा 2 और 4। 2 और 4 देखते हैं कौन से कथन में हो जाएगा। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 2 और 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 73 पर। 73 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इसमें से बताना है कौन सा गलत कथन है। धान के पौधों के स्थानांतरण आयु के लिए कौन सा कथन जो है गलत है। फर्स्ट देखें खरीफ मौसम में बुआई 21 से 25 दिन बाद की जाती है, यानी 3 से 4 पत्तियाँ आने पर करते हैं। ये बात ठीक है। रबी मौसम में बुआई 30 से 35 दिन पर करते हैं। ये भी बात ठीक है। SRI में 10 से 12 दिन पर करते हैं। ये बात गलत हो जाएगा। डेपोक विधि में 11 से 14। ये बात ठीक है। यानी सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गलत कथन का चुनाव करना था। 74 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। चावल की जैव प्रबलीकृत किस्म कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर CR धान 310। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 75 नंबर क्वेश्चन करा प्रतिरोधी सहनशील किस्मों के लिए कौन सा कथन गलत है। गलत कथन का चुनाव करना है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर लवण, सेहणु, पंकज और जगन्नाथ। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गलत कथन का चुनाव करना था। बाकी BPH प्रतिरोध अरुणा और चंदना है। और यहाँ पर देखें BLB प्रतिरोध अजय और PR10 है। ब्लास्ट प्रतिरोध तुलसी और IR 64 है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 76 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कौन सा सही कथन है। ठीक है, कथन सही बताना है। फर्स्ट देखेंगे ग्रासी स्टैंड वायरस BPH द्वारा फैलता है। ये बात ठीक है। ग्रासी स्टैंड वायरस जो है BPH द्वारा फैलता है। सेकंड देखेंगे टुंगरो वायरस ग्रीन लीफ हॉपर के द्वारा फैलता है। ये भी बात ठीक है। यहाँ पर देखेंगे रैंड स्टैंड वायरस BPH द्वारा फैलता है। ये भी बात ठीक है। यानी उपरोक्त सभी कथन सही हैं। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है धान के किस रोग में पौधे में क्रेसेक लक्षण दिखाई देते हैं। क्रेसेक लक्षण, तो जीवाणु पत्ती झुलसा में क्रेसेक लक्षण दिखाई देते हैं। याद रखेंगे ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कथन एक कह रहा है आवर्तकंड या अस्टिलोगोन्यूडा टिट्रिसी ये बाह्य रूप से बीज जनित है। ये बताना है। यहाँ पे सही कथन का चुनाव करना है दोस्तों।
यहाँ भी सही कथन का चुनाव करना है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट कथन राइट है। कथन सेकंड देखेंगे, अनावृत कंड जो है अस्टिलेगो हॉर्डाई आंतरिक रूप से बीजजनित है, ये भी बात ठीक है। जौ में अर्गट जो है ये क्लेविसेप्स पुरपुरिया द्वारा लगता है, ये भी बात ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे मोलिया जो है हेट्रोडेरा एमिनी द्वारा लगता है, ये भी बात ठीक है। तो यहाँ सभी कथन सही हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। कथन 1 कह रहा है, प्रथम संकर HB1 1965 में पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना में जारी किया गया, क्या ये बात ठीक है? इसका क्रॉस था टिफ्ट 23A और बिल 3B, ये बात ठीक है। उसके बाद देखेंगे RHB 58, यह पाउडरी मिल्ड्यू प्रतिरोधी किस्म है, ये बात गलत है। इसके बाद देखेंगे थर्ड ऑप्शन, बायोफोर्टिफाइड किस्म जो है 2017 में HHB 299 और HHB 1200, क्या ये निकाली गई थी? ये भी बात ठीक है, यानी 1 और 3 सही है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी 1 और 3 सही है। 80 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, मीठे ज्वार के डंठल में कितनी शर्करा पाई जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 15% शर्करा पाई जाती है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है, कौन सा कथन गलत है? गलत कथन का चुनाव करना है। फर्स्ट देखेंगे, छिलका रहित डोलमा हिमानी है, ठीक है। सूत्रकृमि प्रतिरोधी किस्म राजकिरण और RD 2052, RD 2035, RD 2092, ये ठीक है ये भी। इसके बाद देखेंगे उत्परिवर्तित किस्में BM4, BM10, BM11, BM14, ये भी ठीक है। उच्च गुणवत्ता वाली माल्ट की किस्में BL2, जिसको बिलारा 2 कहते हैं, रत्ना RD 2552 और BL2 DI 88, तो ये बात हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। गलत कथन ढूंढना था तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कोऑर्डिनेटेड सोरगम हाइब्रिड 1 बताना है कौन से सन में और कौन सी जगह पर विकसित किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन, कोऑर्डिनेटेड सोरगम हाइब्रिड 1 जो है 1964 में NRCH पर विकसित किया गया। यहाँ पर सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसका आंसर देंगे। मिलान करने वाला प्रश्न दोस्तों, सही ज्वार की किस्मों का मिलान करना है, मिलान करने वाला प्रश्न है। यहाँ पर देखेंगे अधिक वर्षा वाले क्षेत्र के लिए उपयुक्त किस्म कौन सी हो जाएगी? तो यहाँ पर हो जाएगी राजस्थान चेरी 1, इसके लिए हो जाएगा 3, ठीक है। यहाँ पर राजस्थान चेरी 1 हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे दूसरा कह रहा है कम वर्षा वाले क्षेत्रों के लिए उपयुक्त, तो इसके लिए जो किस्म हो जाएगी दोस्तों वो हो जाएगी यहाँ पर राजस्थान चेरी 2, राजस्थान चेरी 2 राइट है। यहाँ पर इसका हो जाएगा राजस्थान चेरी 2। इसके बाद देखेंगे तीसरा कह रहा है चारे के लिए रबी के मौसम में उगाया जाता है, तो चारे के लिए जो M35-1, यहाँ पर M35-1 याद रखेंगे। इसके बाद चौथा ऑप्शन हमारा कह रहा है उच्चतम चारा उपज, उच्चतम चारा जो उपज है ये दोस्तों प्राप्त होती है CSH 24 MF से, यहाँ पर इसके साथ चला जाएगा सेकंड के साथ। इसके बाद लास्ट जो हमारा है HCN मुक्त किस्म कौन सी है? तो HCN जो मुक्त किस्म है दोस्तों वो हो जाएगी सिरसा 20, सिरसा 20 जो है HCN मुक्त किस्म है। क्वेश्चन नंबर 84 आपकी स्क्रीन पर है, गन्ना क्षेत्र उत्पादन उत्पादकता के लिए कौन सा कथन गलत है? गलत कथन का चुनाव करना है। फर्स्ट देखेंगे क्षेत्र में अग्रणी देश ब्राज़ील, उसके बाद भारत, ये बात ठीक है। उत्पादन में अग्रणी देश ब्राज़ील और भारत है, क्या ये बात ठीक है? ये भी बात ठीक है। चीनी उत्पादन में अग्रणी देश ब्राज़ील और भारत है, ये बात गलत हो जाएगा। चीनी उत्पादन में भारत फर्स्ट पे है, ब्राज़ील सेकंड पे है। उत्पादकता में सबसे ज़्यादा है कोलंबिया, ये भी बात ठीक है। 85 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे आंसर देंगे। कौन सा कथन गलत है? गलत कथन का चुनाव करना। फर्स्ट देखेंगे कपास की गांठ 170 किलोग्राम, ठीक है। जूट की गांठ 180 किलोग्राम, ठीक है। मेस्टा की गांठ 181 किलोग्राम, ठीक है। लेकिन रेशम की गांठ 150 किलोग्राम नहीं होती है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है, कपास के लिए कौन सा कथन गलत है? गलत कथन का चुनाव करना है दोस्तों।
यहाँ देखेंगे देसी कपास का परीक्षण भार 60 से 80 ग्राम होता है, यही बात गलत है दोस्तों। अमेरिकन कपास का परीक्षण भार 80 से 100 ग्राम, ये बात ठीक है। देसी कपास में तेल की मात्रा 14.6 से लेकर 25.6% होती है, ये भी बात ठीक है। अमेरिकन कपास में तेल की मात्रा 14 से 18%, ये भी बात ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 87 नंबर क्वेश्चन करा गन्ने के लिए कौन सा कथन गलत है। गलत कथन का चुनाव करना है। फर्स्ट देखेंगे आंशिक आर्थिक अप 45 दिन पर करते हैं। अर्थिंग अप जो है 45 दिन पर किया जाता है, ये बात ठीक है। पूर्ण अर्थिंग अप 120 दिन पर, यह भी बात ठीक है। रोपण की पार्थ विधि यस सी पार्थ सारथी ने किया था, ये भी बात ठीक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सभी के सभी कथन सही हैं। यहाँ पर देखेंगे 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कपास के लिए कौन सा कथन गलत है। गलत कथन का चुनाव करना है। सीड कॉटन बीज और रेशा दोनों को कहा जाता है। कॉटन सीड केवल बीज को कहा जाता है, ठीक है। कपास को सफ़ेद सोना या परिधान रेशे का राजा भी कहा जाता है, ये भी बात ठीक है। कपास उत्पादन में अग्रणी देश भारत, उसके बाद चीन, उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कपास आयात में अग्रणी देश कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा चीन। 90 नंबर क्वेश्चन कर रहा है प्रथम कपास प्रजाति सुधार कार्य के लिए शुरू किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन 1967 में प्रथम कपास प्रजाति सुधार कार्य के दौरान शुरू किया गया था 1967 में। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन कर रहा है नोबेल केन की पहली किस्म का क्रॉस बताना है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। तो सी राइट आंसर हो जाएगा, सिकेरम ऑप्सिनेरम क्रॉस हो जाएगा सिकेरम स्पॉन्टेनियम। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है गलत कथन का चुनाव करना है, ठीक है। गलत कथन का चुनाव करना है। फर्स्ट देखेंगे गोसिपियम अर्बोरियम भारतीय मूल यानी मोटे और छोटे रेशे की लंबाई 1.25 से लेकर 2.10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 36 से लेकर 42%, ये बात ठीक है। 3 ऑप्शन और हैं, उसको भी देख लेते हैं। बी ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है गोसिपियम हर्बेकम, ये अफ्रीकी मूल रेशे की लंबाई 1.25 से लेकर 2.3 सेंटीमीटर, ऊंचाई 36 से 42% और छोटे रेशे और लिंट होते हैं, ये बात ठीक है। अमेरिकी और उपलैंड कपास गोसिपियम हिरसुटम, उत्पत्ति इसका मध्य अमेरिका, ऊंचाई 33 से लेकर 38, रेशे की लंबाई 1.8 से लेकर 3.1, ये भी बात ठीक है। चौथा देखेंगे डी ऑप्शन हमारा कह रहा है मिस्र कपास द्वीप कपास गोसिपियम अफ्रीकेनम, ऊंचाई 28 से 30, उत्पत्ति भारत, फाइबर लंबाई 2.6 से लेकर 3 सेंटीमीटर, सूडान कपास के नाम से जानते हैं, ये बात गलत है दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। गलत कथन का चुनाव करना था। 93 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लॉन्ग स्टेपल कॉटन की स्टेपल की लंबाई क्या है। लॉन्ग स्टेपल कॉटन की स्टेपल की लंबाई बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा 27.5 mm। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सा कथन गलत है। गलत कथन का चुनाव करना है दोस्तों। फर्स्ट देखेंगे पत्ती का लाल होना नाइट्रोजन और मैग्नीशियम की कमी, ये बात ठीक है। पत्ती का लाल रंग नाइट्रोजन और मैग्नीशियम की कमी को दर्शाता है। उसके बाद देखेंगे पैराविल्ट आदिलाबाद या अचानक मुरझाना प्रतिकूल स्थिति, तो ये खराब जल निकासी के कारण होता है, ये भी बात ठीक है। टिरक या बेड बॉल या खुलना या समय से पहले ही बॉल का दोषपूर्ण खुलना, ये नाइट्रोजन की कमी के कारण होता है, ये भी बात ठीक है। क्रिकल लीफ एन की कमी के कारण होता है, ये बात गलत है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे 95 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसजेनिक बीटी हाइब्रिड है। ट्रांसजेनिक बीटी हाइब्रिड है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पारस ब्रह्मा। ट्रांसजेनिक बीटी हाइब्रिड कौन सा हो जाएगा, पारस ब्रह्मा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 96 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है गन्ने में क्रॉप लॉगिंग तकनीक किसके द्वारा विकसित की गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर एच.एफ. क्लेमेंट्स के द्वारा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है किस अवस्था में अधिकतम जल की आवश्यकता होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन फॉर्मेटिव स्टेज 60 से लेके 130 दिन में। फॉर्मेटिव स्टेज 60 से लेके 130। 98 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है सेकेरम जो शब्द है किस भाषा से लिया गया है। तो ये लिया गया है संस्कृत से।
सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सेकेरम जो शब्द है संस्कृत भाषा से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है गन्ना है, तो गन्ना बताना है क्या है। तो गन्ना एक प्रकार का एमडीपी है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। शॉर्ट डे नहीं है, लॉन्ग डे नहीं है, डे न्यूट्रल प्लांट नहीं है, एमडीपी है। याद रखेंगे सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, गन्ना प्रेस मड मिट्टी के सुधार के लिए उपयोग करते हैं। गन्ना जो है प्रेस मड मिट्टी के सुधार के लिए उपयोग करते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा अम्लीय मिट्टी के सुधार के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है, अम्लीय मिट्टी है तो उसके लिए हम सुधार के रूप में प्रेस मड मिट्टी में मिला सकते हैं, तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त हुई। कैसी लगी, पसंद आई तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।